कोई इंसान हो, अगर आप उससे सवाल करेंगे क्या तुम्हें मरना है, वो जवाब देगा हाँ हाँ मुझे मरना है, तो पता क्या चला, मालूम ये हुआ कि कुरान की हक़ानियत सारी दुनिया के ऊपर गया है। और याद रखना, कुरान ने सच कहा है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी धर्म वाले का इख्तिलाफ नहीं, किसी मजहब वाले का इख्तिलाफ नहीं। और दूसरी जगह कुरान ने फरमाया ऐनमा तकुनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम चाहे जहां भी चले जाओ, मौत तुम्हें वहां जा पकड़ेगी, चाहे मजबूत से मजबूत संदूक में क्यों न बंद। मौत बरहक है, हम हक जानते हैं कि मौत हक है, लेकिन हर इंसान मौत से डरते हैं, हर इंसान मौत से बचते हैं। जब तक जानते हैं हम बच नहीं पाएंगे, फिर भी मौत से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नम से बचने की कोशिश चंद ही लोग किया करते हैं। जबकि इंसान चाहे तो मौत से कभी भी नहीं बच सकता है, और इंसान चाहे तो जहन्नम से बच सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। साहब, ये दुनिया फानी है, और अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने हयात व ममात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम्हारे दरमियान मुहासबा किया जा सके, तुमने किसके अमाल बेहतर है। हजरत मोहतरम, वक्त में गुंजाइश नहीं हुआ, मैं आपको बताता। आज मैं जानता हूं हर मुसलमान तकरीबन अपने बिस्तरों पर लेट करके, मुसलमान ही नहीं हर लोग, बच्चे बूढ़े जवान, अपने बिस्तर पे लेट करके 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल को देखते हैं, पर मिलादे रसूल में उन्हें आने का जज्बा नहीं है, उनके अंदर शौक नहीं। आखिर क्यों, वजह क्या है? तो याद रखना, वजह कुछ और नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि दुनिया ने, हमारे अंदर इस्लाम के दुश्मनों ने ऐसा फितना परवर चीजों को हमारे दरमियान डाल दिया है, ताकि मुसलमान अपने ईमान को इसके जरिए कमजोर करते जाए, और उलमा को, उलमा की बातों को पीठ के पीछे रखते जाए। नबी का नारा तो लगाए, मगर नबी की बातों पर अमल करने को तैयार। आज हर इंसान एक ही चीज में मगन है, मेरा नाम बड़ा ऊंचा हो, दुनिया जाने फला, दूर दूर तक फला का नाम जानने वाले हैं लोग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरे महल सबसे ऊंचे हो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरे तन के ऊपर लिबासे फाखरा हो। लेकिन साहब, इस दुनिया के लिए आप मर रहे थे, जिस नाम के लिए, मरने के बाद सबसे पहले आपसे कोई चीज छीनी जाएगी तो आपका नाम छीन जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा शरीर कहाँ है, बल्कि लोग कहेंगे मैयत कहाँ है। हम जिस नाम के लिए करा रहे थे, सबसे पहले हमसे नाम छिन गया, और जिस मकान के लिए, जिस लिबास फाखरा पे हम करा रहे थे, तो लोग ये नहीं कहेंगे लीलन का कपड़ा लिया, महंगे से महंगे कपड़े लिया, कुर्ता कहाँ लिया, पैजामा कहाँ लिया। आपका लिबास का भी नाम तब्दील होकर कहेगा कि सादा सा सिंपल सा लिबास, जिसे कहेगा कफन कहाँ है, जल्दी पहनाओ। आप जिस मकान पे चला रहे थे, मरने के बाद आपको उस मकान में आपकी बीवी, आपके बच्चे 2 दिन रखना गवारा नहीं करेगा। बेलौस मोहब्बत करने वाली माँ, बेपनाह मोहब्बत करने वाले बाप,
वो भी रखने को तैयार नहीं, और रीति भी यही नहीं है। अगर अनाज में कीड़े न लगते तो लोग अनाज अपने घर को भर लेते। मुर्दे के अंदर अगर बांस नहीं आती, सड़ते नहीं, तो लोग अपनों को जुदा नहीं करता। हम जिस मकान के लिए चला रहे थे, उस मकान का नाम लोग ये नहीं कहेंगे फला का बिल्डिंग में टाइल्स लगाए या नहीं, उस मकान का नाम बदल कर रख दिया जाएगा कि कब्र बेहतर बना है या नहीं। साहब, फिर हमें इतराना किस बात की? हम जिस नाम के लिए मर रहे थे वो नाम भी नहीं मिला, छिन गया। जिस लिबास पे कराते थे वो लिबास का भी नाम बदल गया। जिस मकान पे फख्र करते थे वो मकान भी तब्दील। क्या मिला? कुछ भी नहीं। सिकंदर आजम जाते जाते ये कह गया था कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना और दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करे कि देख, मैं आया था तो इस दुनिया में खाली हाथ आया था और मैं बादशाह बना, मगर मरने के बाद मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए गौर करने की बात है। और दूसरी बात ये, हमारा आप यहां आए, सब लोग कुरान पढ़ना जानते हैं क्या? जानते हैं? नहीं जानते। आप महफिल में जाएं तो लोग आज दिलजोई के लिए जाते हैं और इस मकसद से जाते हैं, दावत निभाने के वास्ते जाते हैं। मैं कहता हूं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल की दारोमदार नियत पर है। आप महफिल पाक में गए तो नियत सवाब न करें, और खास तौर से जब ऐसा सवाब के महफिल में जाए तो सवाब के नियत से तो जाए, लेकिन जब महफिल पाक में बैठ जाए तो सुभान अल्लाह की विर्द करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह की विर्द करते रहे, और जब लास्ट में दुआएं हो तो रब की बारगाह में हाथ उठाए और ये कहे, परवरदिगार आलम, मैं जिस मरहूम या मरहूमा के महफिल में आया हो, रब्बे कबीर, मैंने जो सुभान अल्लाह पढ़ा है, मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, रब्बे कबीर, इसका सवाब उस मरहूम या मरहूमा को अता फरमा दे। मेरा इत्तेकाद है हम यहाँ ज़मीन पे पढ़ेंगे और कब्रों में मुर्दों को सलाम। अब लोग कहते हैं कि कुरान आप पढ़ते हो सवाब आपको मिलेगा, वो तेरे अकीदे हैं, तू जान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, कुरान हम पढ़कर अगर मुर्दों को इसाल करेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा और हमारे मरहूमीन को भी सवाब मिलेगा। शिरनी हम खाते हैं, एतराज करने वाले एतराज करते, खाना तुम खाते हो और कहते हो सवाब मरहूमा को पहुंच गया, मरहूम को पहुंच गया। तो तेरे अकीदे है, तू खा तू जान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तेकाद है, हम शिरनी रखकर फातिहा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शिरनी मेरे पास मौजूद है और सवाब वहां पहुंच जाता। मिसाल के तौर पर समझाऊं, हर इंसान व्हाट्सएप चलाते हैं, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है नहीं? व्हाट्सएप चलाते हैं ना, व्हाट्सएप में ग्रुप भी होता है, 200 लोगों का ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप, 100 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, और सिंगल भी होता है। आपका बेटा, आपका पोता, आपके भाई, आपका जी, अगर दिल्ली मुंबई कलकत्ता हाले आप जहां भी रहते हो, आपने बेहतरीन मस्जिद बनाई या मदरसे बनाई या आपके घर का किसी का फोटो, कहा कि जरा एक काम कीजिए, अपने गांव की मस्जिद बड़ी आलीशान बने हैं, जरा उसका फोटो खींच कर भेज दीजिए। तो आपने अपने मोबाइल से फोटो खींचा और आपने फौरन उसे भेज दिया। आपने ग्रुप में भेजा, 200 लोगों के पास भी मिल गया, आपके मोबाइल से उड़ा नहीं। सिंगल आपने भेजा, उसे भी मिला और आपके मोबाइल से भी नहीं उड़ा, लेकिन आपने फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद आपके मोबाइल में है, आपने क्लिक भी की मगर जाता नहीं। क्यों नहीं जा रहा भाई? हमने कहा भाई ये तो मोबाइल का काम है, भेजना चाहता क्यों नहीं? तो कहा कि डाटा तो ऑन किया ही नहीं,
जब तक ये डेटा ऑन नहीं था जा नहीं सकता। और जैसी हमने डेटा ऑन किया और जैसी मैंने क्लिक मारी फौरन 200 लोगों के ग्रुप में भी मिल गया, सिंगल को भेजा तो उसे भी मिल गया। तो पहला तफसील ऐसे लोगों को जवाब दो, नादान सुन। एक मशीन का ये आलम है, एक आला का ये आलम है, एक मोबाइल का ये आलम है जिसे इंसान ने बनाया। अब जरा बता, इंसान को बनाने वाला वो मेरा खुदा है। अब जरा बताओ, जब तक मोबाइल का डेटा ऑन नहीं जा नहीं सकता तो पहला तफसील हम अपने सामने रखते हैं। जब तक कि हमने कुरान पढ़ा नहीं तब तक के वो खाना है, जब तक कि हम उसमें तिलावत की नहीं तब तक के वो खाना है। और जब हमने अल्लाह का कुरान पढ़ दिया तो याद रखना खाना हमारे पास है और सवाल मरहूम के पास पड़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिस तरीके से डेटा ऑन नहीं तो मोबाइल में सिर्फ फोटो किसी के पास नहीं जा सकता, इसी तरीके से जब तक के कुरान नहीं पढ़े थे तो खाना था। और जब हमने कुरान पढ़ दिया तो शीरनी हो गई और उसकी बरकत हमारे मरहूम के पास पहुंच गई या मरहूमा के पास पहुंच गई। हज़रात मोहतरम, ये एग्जाम्पल तो बात तो बहुत सारी है, बस एक बात आपसे क्या करके सुनना चाहता हूं। आज मैं इतने लोगों में से मैं सवाल कर